अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे और उनको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ। और मैं आ जाता हूँ बैच 3 वाले फोल्डर में। यहाँ पर आने के बाद मैं जल्दी से न्यू फोल्डर बना लूँगा। क्लास 24 के नाम से। अच्छा 24। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई हमारा कोडिंग बेस नहीं है बल्कि थ्योरी बेस है, क्योंकि देखें अब आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि भाई वेबसाइट रन कैसे हो रही है, वेबसाइट चल कैसे रही है, वेबसाइट के बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, और क्या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट को बना चला रही है। बना तो आप लोग रहे हैं बट उसको चला कौन रहा है, और बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है, सारा कैसे चलती है। तो उसको आज की क्लास में समझेंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जल्दी से उसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ और मेरा जो ये फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा, अभी VS कोड ओपन होता है उसके बाद मैं यहाँ पर तीन चीजें लिखता हूँ। मेन उन तीन चीजों के ऊपर हमारी जो वेबसाइट है वो चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड में जो है उकाशा का जो क्वेश्चन था वीडियो और ऑडियो का, उसको भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। और मेरे ख्याल से एक और स्टूडेंट का था क्वेश्चन था स्ट्रॉन्ग टैग वाला, मेरे ख्याल से वो हमारे साथ मौजूद नहीं है आज वाली क्लास में। मेन नहीं डॉट। सर, मैं मौजूद हूँ, मैंने ही क्वेश्चन किया था। ओके, आसिया सलान ने किया था। अच्छा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया मेन डॉट टी एक्स टी। टी एक्स टी का मतलब होता है कि आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, HTML का फोल्डर नहीं बनाया, मैंने TXT का फोल्डर बनाया। अच्छा, फर्स्ट चीज होती है वो होता है हमारा, तीन चीजें होती हैं जो वेबसाइट को चलाती हैं और जिनकी मदद से वेबसाइट चलती है। एक क्लाइंट, दूसरा हमारे पास होता है ब्राउजर, तीसरा हमारे पास होता है सर्वर। बस ये तीन चीजें हमारी पूरी वेबसाइट को चला रही होती है। ठीक है, बस इन तीन चीजों के ऊपर हमारा जो है ब्राउजर रन करता है, मतलब हमारी वेबसाइट रन करती है, और तीन चीजों के ऊपर वेबसाइट चल रही होती है। अच्छा, मैंने जूम कर लिया ताकि सबको विजिबल हो जाए, और हम जो है इन्हीं तीन चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या है, कौन है, कौन सी भला है भाई, क्लाइंट है क्या चीज, इसको समझते हैं। देखिए क्लाइंट कौन है, क्लाइंट है हम लोग, मैं, आप, और वो सारे लोग जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर है आपका क्रोम। मैं दिखा भी देता हूँ, ये क्रोम। ठीक है, जो ब्राउजर या इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सब कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक क्लाइंट हूँ। ये चीज। ठीक है, हम लोग क्या है, हम यूजर हैं। तो जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है या जो भी ब्राउजर यूज कर रहा है वो सब क्या है, वो सब क्या है, वो सब है यहाँ पर क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप लोगों के पास आता है ब्राउजर। अब ब्राउजर बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ ब्राउजर जो है कुछ लोग क्रोम यूज करते हैं, क्रोम एक ब्राउजर है, गूगल ब्राउजर नहीं है। ये चीज याद रखिए, गूगल ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर क्या है, क्रोम है, गूगल क्रोम। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं, मैं इसके ऊपर होवर करूं तो देखिए मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है। राइट क्लिक करता हूँ, इसका नाम यहाँ पर आएगा। ये देखें, ये रहा गूगल क्रोम। ये हमारा क्या है, ये गूगल क्रोम है, ये क्रोम है, ये ब्राउजर है हमारा। ये गूगल नहीं है। गूगल एक अलग चीज है और क्रोम एक अलग चीज है। ठीक है, इसका नाम गूगल क्रोम इसलिए क्योंकि ये जब ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर गूगल बिल्ट इन होता है। आप लोगों ने देखा होगा। और ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, ओपेरा होता है, और इसके अलावा कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एज। ये रहा, ये जो है बिल्ट इन ब्राउजर, ये देखें, ये प्रॉपर आपके पास आ गया। इधर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो ये हमें प्रॉपर इंटरनेट से शो कराएगा। मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, और जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो सेम उसी तरह जो है ये हमें शो कराएगा। मेरे ख्याल से भी साइन वगैरह मैंने नहीं किया हुआ, तो आई थिंक ये साइन मांगेगा। तो भारत, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। इसी तरह ओपेरा की हमने एग्जांपल ली। एक और होता है फायरफॉक्स आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा फिर और टॉर ब्राउजर और बहुत सारे ब्राउजर हमारे पास मौजूद हैं।
अब ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर कौन है, यूजर क्लाइंट है, ठीक है, यूजर कौन है, क्लाइंट। तो अब मैं जब भी क्लाइंट का वर्ड यूज करूं तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं यूजर से मुखातिब हो रहा हूं। अच्छा, तो जो भी ब्राउजर का यूज कर रहा है वो है क्लाइंट। अब नो मैटर, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। आप क्रोम यूज कर रहे हैं, आप ओपेरा यूज कर रहे हैं, आप फायरवॉक्स यूज कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब पूरी दुनिया में सब अपने अपने जो है, जिनको लगता है कि ये ज्यादा सिक्योर है, ये ज्यादा हमें जो है अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। और वैसे जो है ये फायरफॉक्स वगैरह ये ज्यादातर सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा अच्छा होता है। तो जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह वाले बंदे होते हैं वो इस तरह का उसको यूज करते हैं। बट हम लोग नॉर्मल गूगल क्रोम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इजी टू यूज है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में सब गूगल क्रोम ही यूज करते हैं। 80% लोग गूगल क्रोम क्यों यूज करते हैं? गूगल क्रोम बेहद आसान है, आप इसको खोलते ही आपके सामने सर्च बार होता है, आपके पास सेटिंग्स बहुत आसान है इसमें। बाकी ब्राउजर्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि उसमें जो है वो थोड़ा सा आइकन्स वगैरह आगे पीछे होते हैं और सेटिंग्स थोड़ी सी उसकी मुश्किल होती है, तो इस वजह से। और एक और वजह क्यों जो है पाकिस्तानी गूगल क्रोम यूज करते हैं कि बचपन से वो गूगल को ही देखते हुए आ रहे हैं, वो क्रोम को देखते हुए आ रहे हैं। स्कूल से बात करें, स्कूल में उन्होंने क्रोम देखा, उसके बाद थोड़े से बड़े हुए उनके पास अपना मोबाइल आया, उसमें उसने क्रोम उन्होंने क्रोम देखा, उससे बड़े हुए लैपटॉप आया उन्होंने उसमें उन्होंने क्रोम देखा। तो इस वजह से जो है एक क्रोम हमारा, ये समझ लें कि मेन ब्राउजर बन चुका है, जिसको हम 80% लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो अब हमें दो चीजें पता चल गई क्या? क्लाइंट और ब्राउजर। के ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर को भी हमने बहुत डिटेल में देखा। अच्छा, ब्राउजर में कुछ चीजें और ऐड है और आती हैं। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें मेन मेन पॉइंट आप लोग नोट कर लें, हो सकता है आप लोगों को एमसीक्यूज में देखने को मिल जाए जो आप लोगों का फाइनल टेस्ट होगा। तो ये जो है आप लोग लास्ट में नोट कर लें। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएगा, रिकॉर्डिंग ऑन है ऊपर? आई थिंक मैंने की तो थी, मैं एक सेकंड देख भी लेता हूँ यहाँ से। जी ऑन है। ऑन है रिकॉर्डिंग, ओके। और मैं अटेंडेंस भी देख लूँ एक सेकंड आप लोगों की। ठीक है, वो आशा भी थे हमारे साथ, आई थिंक जो है वो चलेगा। अच्छा, यूजर समझ ले, क्लाइंट का, क्लाइंट आप लोगों को पता है क्या है, क्लाइंट यूजर है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर हम लोगों ने अभी बहुत डिटेल में समझा, बट इसमें कुछ चीजें एडिशनल आती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ब्राउजर बने कैसे, उनको बनाने की वजह क्या थी, और जो है वो बने किस वजह से बने, और उसने आके मार्केट में अपना क्या रोल निभाया। तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, और अगर आप किसी महफिल में बैठे, मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए कहीं जहां पर जो है थोड़े बहुत बड़े लोग बैठे हुए, और उनको आप अगर बताएं कि मैं जो है कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा हूँ या आईटी का कोर्स कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट का, तो इस तरह की बेसिक चीजें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल इससे बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि जो मिसमारियां हैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हैं, उनका भी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है, वो केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ उन्होंने। बट उन्होंने जो है इसमें आई और उन्होंने समझा। तो उन उन वाले बैच के साथ, बैच वन वालों के साथ भी मैं उनको थ्योरी भी साथ साथ पढ़ाई। मैंने सिर्फ उनको ये नहीं कहा कि भाई आप लोग कोडिंग करते रहो बैठ के, हम समझते रहे, हमें पता ही नहीं था कि बैकएंड में चल कैसे रहा है। तो इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और जहां पर आप लोग उसको अहमियत देते हैं, कोडिंग करने को अहमियत देते हैं और कोड को अहमियत देते हैं, उसी तरह थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप लोगों को इंटरव्यू में आपका साथ देती है। आपको किसी क्लाइंट से बात करते हुए आपको नॉलेज अगर हो तो आप उस पर 4 से 5 मिनट बात कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा बात कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल फोन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोगों को मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप उसको कैसे जो है किसी के सामने एक्सप्लेन करेंगे? या अगर आपके सामने एक क्लाइंट बिठा दिया जाए, कोई क्लाइंट आता है उसको वेबसाइट बनवानी है, आपके सामने बिठा दिया जाए, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि भाई इस ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट चलेगी, इस तरह से चलेगी, इतने यूजर उस पर आ सकते हैं, सर्वर क्या होता है, ये सारी चीजें तो ये बताना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी भी जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, और जितना इम्पोर्टेंस यहाँ पर कोडिंग की है, प्रैक्टिकल की है, उतनी ही यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस हमारी थ्योरी की भी है, क्योंकि थ्योरी से आप लोगों के एमसीक्यूज भी बनते हैं, और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल से नहीं बनते, बट थ्योरी से भी बनते हैं। अच्छा, अब ब्राउजर की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता रहा था आप लोगों को, ब्राउजर की हिस्ट्री बता रहा था कि सबसे पहले कौन सा ब्राउजर आया। किसी को आइडिया है सबसे पहले कौन सा ब्राउजर आया? अच्छा, बाकियों का तो मुझे पता है,
लेकिन मिसासी, आप मुझे बताएं कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है, ताकि उस हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन करूँ। जी, मेरा है बैकग्राउंड कंप्यूटर से है। मैंने आईटी कोर्सेज वगैरह भी किए हुए हैं, और इसके अलावा मैं एक बैंक में, मिजान बैंक में होती हूँ। वहाँ पे ओके। भी हमारा कंप्यूटर से ही ज़्यादा काम कंप्यूटर का ही होता है। अच्छा, कौन सा आईटी आईटी कोर्सेज किए हैं, थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप? सर, मैंने नेटवर्किंग के कोर्सेज किए थे ओके ओके, कुछ टाइम, नाइस। लेकिन फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, कुछ इश्यूज वगैरह की वजह से जॉब में टाइम नहीं मिल रहा था। फिर ओके, मैंने छोड़ दिया था। तो लेकिन ये मतलब था कि कुछ अच्छा किया था मैंने। नेटवर्किंग का जावा थोड़ा बहुत आता है वगैरह। आपको? जी जी, बिल्कुल पढ़ा है अच्छा, मैंने। जावा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी पढ़ी काम है। किया आपने? जी बिल्कुल किया। आईटी जबरदस्त, ये तो कोर्स था बहुत ना अच्छी पूरा, बात है, जी ये तो आईटी था। अच्छी बात है। अच्छा, कहाँ से किया था हाँ आपने? सर, उस वक्त ये था पेट्रोमैन के नाम से था, नाजमाबाद में एक इंस्टीट्यूट था। ओके तो वहां से मैंने किया था, पेट्रोमैन से। ओके ओके, चलें, तो अच्छी बात है, जबरदस्त, आगे आपके लिए जावा स्क्रिप्ट में काफी आसानी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह। हम्म। अच्छा, एक सेकंड हम वेट करते हैं, अजान हो जाए उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं वापस, और हम लोग समझ रहे थे ब्राउजर को। अच्छा, तो बेसिकली मेरा जो अभी आसिर सर से पूछने का मकसद ये था कि मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि किसी को पता है कि सबसे पहला ब्राउजर कौन सा आया था? किसी को कुछ आइडिया है? मार्केट में सबसे पहला ब्राउजर कौन सा आया था? नहीं, ये आइडिया नहीं है। ओके, और किसी को? अच्छा, कोई बात नहीं, पहले हम ये समझते हैं कि ब्राउजर की नीड क्यों हुई, उसके बाद हम ये समझेंगे कि भाई हमारा जो है वो कौन सा ब्राउजर सबसे पहले आया था। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्राउजर क्यों आया था उसको समझ रहे हैं हम लोग, तो ब्राउजर बनाने का मकसद क्या था, और ब्राउजर जो हमने बनाया उसका यूज केस कहाँ पर है आज के टाइम में? देखिए, इंटरनेट आप लोगों को पता है 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस टाइम के बाद, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो उसी के बाद आया था, जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम बना था। अच्छा, जब इंटरनेट आया, इंटरनेट के ऊपर जो है हमारे पास स्टार्ट में आती थी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू, आप लोगों ने देखा होगा डब्ल्यू डब्ल्यू करके कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वाइड वेब। अच्छा, इसको हम लोग कहते थे उस टाइम पर वेबसाइट्स। तो जब हमारे पास वो आई तो सबसे पहला जो ब्राउजर था वो इसी नाम से आया था, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको बनाने का मकसद उस टाइम पर यह था कि हमारे पास जो है, जो मवाद इंटरनेट पे पड़ा हुआ था वो इधर उधर फैला हुआ था, उन सबको एक जगह पे करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए हमारे पास आया था ब्राउजर। उस टाइम पर ब्राउजर का काम सिर्फ ये होता था कि आप जब ब्राउजर ऑन करते थे तो आपके पास सारी की सारी चीजें जितनी अपलोडेड है, सर्च का ऑप्शन नहीं था,
सॉर्ट करने की चीजें नहीं थी, मतलब कि आप सर्च करके अपने मतलब की चीजें नहीं देख सकते, वहां पे सारी चीजें आती थी उसके ऊपर ना। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप सर्च करके देखो या आप जो है अपनी मर्जी से जो आपको देखना है आप वो ढूंढ के चला लो, ऐसा नहीं था। उसके ऊपर पूरी दुनिया में जितनी चीजें बन रही थी वो सारी उसके ऊपर आई हुई थी। अच्छा, तो सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में ये बना था। अच्छा, किसने बनाया था? सर टिम बर्नर ली ने बनाया था। ये क्वेश्चन लाजमी याद रखें क्योंकि ब्राउजर का इंतखाब ही इन्होंने किया था। तो इसको लिख लें अपने पास, सर टिम बर्नर ली। सही है, टिम TIM, बर्नर BERNERS, टिम बर्नर और आगे ली। ठीक है, तो इसको लिख ले अपने पास। इन्होंने जो है डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले। अच्छा, कब इजाद किया था? 1990 में, सन भी लिख ले अपने पास। अच्छा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपका जो है वर्ल्ड वाइड वेब का नाम चेंज हो गया था, किसमें? नेक्सिस में। ठीक है, किसमें चेंज हो गया था? नेक्सिस के अंदर चेंज हो गया था। क्यों चेंज हुआ था? क्योंकि जो WWE था वो पाथ बन गया। फिर आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर www.google.com, ठीक है, ये आप सर्च करते हैं तो WWE एक पाथ बन गया। तो जो पहला ब्राउजर था उसका नाम चेंज होकर नेक्सिस हो गया, NEXUS। ठीक है। अच्छा, पहला ब्राउजर ये आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। फिर कुछ ब्राउजर ऐसे आए जो हमारा जो है मार्केट में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनको याद भी रखा नहीं जाता। उसके बाद 1995 में आया इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप लोगों ने में से जिसने विंडोज 7 यूज की है, विंडोज 7, उसको पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था एक। अब तो खैर आना बंद हो गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। वो आता था पहले, इंटरनेट एक्सप्लोरर ई करके होता था वो। याद है किसी को? किसी ने देखा है उसको? विंडोज 7 अगर किसी को यूज कर रहा हो अभी भी या देखा हो, देखा है। तो जी जी बिल्कुल। वो बहुत चला था। ठीक है, उसको काफी लोगों ने काफी टाइम तक यूज किया और वो एक सक्सेसफुल हमारे पास ब्राउजर बना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। फिर जो है क्रोम आया, क्रोम के पहले वर्जन आए, कुछ आए वो जो है हमारे पास फेल हो गए, सही से वर्क नहीं किया। फिर दोबारा क्रोम आया। उसके बाद एक कंपनी ने क्रोम को खरीदा। उस कंपनी का जो है वो नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो पता जो है नहीं बताते। कुछ केसेस वगैरह थे, तो खैर वो उस बहस में नहीं जाते। किसी कंपनी ने खरीदा, तो उसके बाद उन्होंने इसके अंदर कुछ ऐसी अपडेट्स लेकर आए। सबसे पहले जो अच्छी खास अपडेट आई थी, सर्च की सबसे पहली अपडेट आई गूगल क्रोम के अंदर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर एज के अंदर, फिर माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर ब्राउजर के अंदर, फिर ओपेरा के अंदर, फिर इस तरह लोगों आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें भी याद रखने वाली होती है कि सबसे पहला ब्राउजर क्यों आया था, क्यों बना था। सारे नेटवर्क के मवाद को, जो इंटरनेट का जो मवाद है उसको एक जगह समेटने के लिए हमारे पास ब्राउजर आया था। अब आप खुद बताएं, आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास क्लाइंट भी है, बट आपके पास ब्राउजर नहीं है, तो क्या आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं? आप इंटरनेट पे पड़ी हुई चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए ब्राउजर है हमारे पास। ठीक है, तो ब्राउजर क्यों बना? ब्राउजर बना पूरे इंटरनेट की जो हमारे पास चीजें थी उसको एक जगह समेटने के लिए हमारे पास ब्राउजर आ गया। अब हमें कोई भी चीज, कोई गेम डाउनलोड करनी है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, कोई भी हम लोग को टास्क परफॉर्म करना है इंटरनेट के जरिए, तो हम क्या करते हैं? सिंपल ब्राउजर पे जाते हैं और ब्राउजर पे जाकर अपनी मर्जी से हमें जो टास्क परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से वो हम परफॉर्म करवाते हैं। तो ये होता है ब्राउजर। अब आ जाते हैं सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या होता है? थोड़ा सा सर्वर को डीप जाकर समझने की कोशिश करते हैं। सर्वर होता है बेसिकली, आप कह लें सर्वर होता है आपके पास स्टोरेज। आई थिंक पहली दफा आप सर्वर का वर्ड सुन रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन क्लास में भी हमने सर्वर को थोड़ा जो है वो डिस्कस किया था। बट आज वाली क्लास में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सर्वर होता है क्या। सर्वर बेसिकली आप लोगों का होता है एक डेटाबेस। डेटाबेस कैसा? कि एक रूम है, रूम के अंदर बेतहाशा सीपीयूज पड़े हुए हैं, उसके अंदर जो है आपके पास SSDs पड़ी हुई हैं और वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपने देखा होगा जब आप अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब के बाद आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद उसके ऊपर, तो वो क्या होता है? यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो कहाँ पे चले जाती है? वो यूट्यूब के सर्वर के पास चले जाती है। आपने देखा ना, आप अपने मोबाइल से बेशक उस वीडियो को डिलीट कर दें, बट वो यूट्यूब पे पड़ी रहती है। ऐसा ही है ना, अगर आपने एक वीडियो मिसाल के तौर पे टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अपलोड करी, तो वो क्या होगा? वो आपके मोबाइल में से बेशक आप डिलीट कर दें, बट यूट्यूब यूट्यूब पर या टिकटॉक पर पड़ी रहती है। अगर आप
मोबाइल से डिलीट करके टिकटॉक के ऊपर जाते हैं, अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, तो आपको वीडियो शो होंगी। वो क्यों शो होंगी? क्योंकि वो कहाँ पर सेव है? वो टिकटॉक के सर्वर के अंदर सेव है। ठीक है, एक होती है हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। इस चीज को भी याद रखना है। एक होती है टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो क्या कहती है कि वो आपके सिस्टम के अंदर तक रहती है। आपने देखा होगा कि जब आप उस इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रील अपलोड करने जा रहे हैं, या यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब पे कभी ना कभी जिंदगी में किसी ने कोई एक वीडियो तो लास्ट में अपलोड की होगी। तो यूट्यूब के ऊपर क्या करते हैं हम, जब उसको क्लिक करते हैं अपलोड वीडियो के ऊपर और अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अपलोड करने से पहले वो बार बार चल रही होती है। आपको दिखा रही होती है कि आपकी वीडियो इस तरह चलेगी। अपलोड के बटन को दबाने से पहले वो आपको कहती है कि अगर आपने कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है इसमें तो आप कर सकते हैं। तो वो कहाँ पर चल रही है? ना ही तो वो आपके जो है यूट्यूब के सर्वर पे गई है अभी, और ना ही अब वो आपके मोबाइल में है। आप अगर मोबाइल से डिलीट भी कर दें तो वो वहां पर रहेगी। ठीक है। अब वो जो वीडियो चल रही है वो कैसे चल रही है? वो टेम्परेरी मेमोरी पर चल रही है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी का क्या मतलब है कि अगर आप उसको बैक करते हैं, डिस्कार्ड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी से वो डिलीट हो जाएगी। फिर ना ही वो यूट्यूब के सर्वर पे गई, ना ही आपके मोबाइल में रही, क्योंकि आप अपने मोबाइल से डिलीट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते, अपलोड के बटन पे क्लिक कर देते, वो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सर्वर के पास चले जाता। वो जो आपका वीडियो है वो सर्वर के पास चले जाती। कौन से सर्वर के पास? वो यूट्यूब के सर्वर के पास चले जाती। ठीक है, तो यूट्यूब ने क्या किया भाई? यूट्यूब की एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सब फैमिलियर हैं यूट्यूब से, सब यूज करते रहते हैं यूट्यूब को, इसलिए मैं यूट्यूब की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यूट्यूब ने क्या किया? यूट्यूब ने जो है हर मुल्क में और ज्यादातर कैपिटल शहर में उन्होंने क्या किया, अपना एक सर्वर हाउस बना लिया। और उसके अंदर उन्होंने पूरे कंप्यूटर्स और अपना जो है वो डेटाबेसेस स्टोर कर लिए। और उसके अंदर उनका सारा का सारा कोई भी अपलोड करता है वहां पे जाके सेव हो जाती है। तो वो कहाँ पे जाके सेव होती है? वो सर्वर में जाके सेव होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। सबसे पहली चीज क्या होती है? क्लाइंट, ब्राउजर, सर्वर। अब थोड़ी सी इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट हूं, मैं आ गया ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ youtube.com, या यूट्यूब लिखता हूँ, सिर्फ मैंने लिखा यूट्यूब। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो ब्राउजर का क्या काम है? ब्राउजर का काम है सर्वर के पास जाना, सर्वर को कहना कि भाई मुझे यूट्यूब नाम की एक चीज ढूंढ के दे दो, मुझे यूट्यूब नाम की एक चीज लाकर दे दो। तो ये कौन कर रहा है? ये ब्राउजर कर रहा है हमारे लिए। ब्राउजर क्या कर रहा है? दोबारा रिपीट करता हूँ, ब्राउजर कह रहा है, ब्राउजर जा रहा है सर्वर के पास, और ये सब नैनो सेकंड्स में हो रहा है। ब्राउजर जा रहा है सर्वर के पास, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। ब्राउजर जा रहा है सर्वर के पास, सर्वर से कह रहा है कि भाई मुझे यूट्यूब की जो है ला कर दो, यूट्यूब मांगा गया है तो मुझे यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब मुझे ला कर दो। और जो है इसने मुझे यूट्यूब ला कर दिया। अच्छा, वो यूट्यूब खोलते नहीं अभी फिलहाल, यूट्यूब लाकर इसने मुझे दे दिया। तो इसी तरह जो है क्या होता है कि आपके पास ब्राउजर होता है, ब्राउजर जाता है सर्वर के पास और वो कहता है कि भाई मुझे फला फला चीज ला कर दो। या अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्स लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर देखें कि मुझे जो है इसने कार्स फॉर अ नैनो सेकंड के अंदर, यही खासियत है ब्राउजर की, खासतौर पर क्रोम की। क्रोम क्या करता है? नैनो सेकंड में काम करता है, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसको इतना यूज किया जाता है। तो इसने जो है मुझे नैनो सेकंड्स के अंदर इतने सारे रिजल्ट्स यहाँ पर लाकर शो करा दिए इसने। ठीक है, तो ये काम होता है ब्राउजर का। ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर सर्वर के पास जाता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ये ब्राउजर जाता है सर्वर के पास, सर्वर से कहता है कि मुझे फला फला चीज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ला कर दे दो। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा काफी हम जो है टेक्निकल वर्ड्स में चलेगा, टेक्निकल की बात थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ी सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। और थोड़ा सा इसको जो है हम अपने वर्ड्स में समझते हैं। पिज्जा खाने तो सब जाते हैं ना, कभी जिंदगी में पिज्जा खाने तो गए होंगे। किसी ना कोई ना कोई तो गया ही होगा पिज्जा खाने, बल्कि सभी गए होंगे आज के दौर में। रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप जाके बैठते हैं वहां पर, पिज्जा हट चलेगा, पिज्जा हट जाके बैठे, वहां पर आपने क्या किया? आपने बुलाया वेटर को। अभी जब आप वहां जाके बैठे हैं तो आप क्या है? क्लाइंट है। किसके क्लाइंट है? रेस्टोरेंट के क्लाइंट है। ठीक है, आप वहां पर जाके बैठे तो आप क्या है? क्लाइंट है। अब आपने वेटर को बुलाया, जो वेटर चल के आ रहा है ना वो क्या है? वो ब्राउजर है। क्यों ब्राउजर है? क्योंकि वो क्लाइंट को सर्वर से कम्युनिकेट कराएगा। सर्वर क्या है? जो रेस्टोरेंट जो पीछे बना रहा है शेफ, उससे कम्युनिकेट कराएगा क्लाइंट को। अब आप बैठे जाके रेस्टोरेंट के अंदर, आप पिज्जा हट में बैठे हैं, आपने जो है फुल मजे में बैठे हैं एसी के सामने जाके, और आपने कहा आज तो जो है मैं जो भी पसंद का आपका पिज्जा है, मैं खैर इतना पसंद नहीं करता पिज्जा को, आपने कहा कि भाई आज तो मैं जो है मेरी पार्टी हो रही है और मैं फुल पिज्जा खाऊंगा। तो आपने वेटर को बुलाया, आपने हाथ उठाया, आपने कहा वेटर भाई इधर आओ,
आपने उसको बुलाया, आपने कहा कि भाई मेरे लिए एक लार्ज पिज्जा ले आओ। अब वेटर आपका जो है वो ऑर्डर अपनी पर्ची पे लिखता है। पर्ची पे लिखने के बाद वो चले जाता है पीछे शेफ के पास, जो पीछे उसका वो कुकिंग एरिया वहां चले जाता है, शेफ के पास जाता है। शेफ क्या है, शेफ सर्वर है। वो शेफ को कहता है भाई भाई इसको जो है हमारे पास टेबल नंबर 4 के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको चाहिए एक पिज्जा, लार्ज पिज्जा चाहिए उसको। सर्वर क्या करता है, वो कहता है ठीक है उसको बोल दो कि जो है 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट, या खैर ज्यादा टाइम लगता है, मैं 2-3 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल सी बात है इतना ना, अगर बना वो तो वो पहले ला देगा। अच्छा, तो वेटर ने जो है किसको कहा, शेफ को कहा कि भाई इसको पिज्जा चाहिए। शेफ ने पिज्जा बनाया, पिज्जा बनाने के बाद वेटर को दिया, वेटर ने लाके हमें दिया। इसी तरह इसमें भी, इन तीनों चीजों में भी यही हो रहा है। क्लाइंट किसके पास आया, क्लाइंट आया रेस्टोरेंट में, क्लाइंट बैठा हुआ है, क्लाइंट गया ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के पास, मतलब क्लाइंट रेस्टोरेंट में आ गया, जब उसने क्रोम ओपन कर लिया तो वो ब्राउजर पर आ गया। ठीक है, उसने सर्च करके कहा कि भाई मुझे एक पिज्जा ला दो। ब्राउजर क्या है, वेटर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हम लोग हैं ये, मैं यहाँ पे उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ये हम लोग हैं। ये क्या है, ये वेटर है आप लोगों का, वेटर। और ये क्या है आप लोगों का, शेफ। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम लोग जो है, हम लोगों ने वेटर को कहा कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे youtube.com चाहिए, आप youtube.com लेकर आओ। वेटर किसके पास गया, वेटर गया शेफ के पास। उसने कहा कि भाई टेबल 4 पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको youtube.com चाहिए। तो जो है शेफ ने कहा ठीक है भाई मैं youtube.com आपको दे देता हूँ। अब शेफ ने youtube.com किसको पकड़ाया, वेटर को, वेटर ने लाके हमें दिया। तो ये काम होता है ब्राउजर का। ठीक है, वेटर क्या है, ब्राउजर है। तो ये चीज अब आप याद रख लें कि भाई इस तरह चीजें जो है वर्क करती हैं। और मुझे उम्मीद है इस एग्जाम्पल के थ्रू अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, जो टेबल नंबर 4 बोल रहा हूँ ना, ये क्या होता है, ये आपका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस सबका चेंज होगा। आप जिस जगह पे बैठे हुए वो आपका एक आईपी एड्रेस है। कौन सा एड्रेस, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नेटवर्क की दुनिया जो है हमारे साथ आसिया सलाह नेटवर्क, उनका पता होगा, आईपी एड्रेस से फैमिलियर होंगी वो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगी आप। जी, आईपी एड्रेस होता है कि हर सिस्टम जो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है उसका एक एड्रेस मेंशन होता है कि ये इस यूजर के पास है। अगर कभी भी किसी यूजर को कोई परेशानी होती है, जिसका नेटवर्क नहीं चल रहा होता या एसएस कार्ड्स वगैरह अपलोड नहीं हो रहे होते, तो जब हम उसकी कंप्लेन वगैरह करते हैं तो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं कि इस आईपी पे ये इशू हमें फेस करना पड़ रहा बिल्कुल जबरदस्त। है। तो सर्वर भी जो है आपका, जो टेबल नंबर की मैंने बोला, वो आपके आईपी एड्रेस से आपको पहचानता है कि इस आईपी एड्रेस वाले बंदे को youtube.com चाहिए, इस आईपी एड्रेस वाले बंदे को। आप इमेजिन करें कि जो है रेस्टोरेंट के अंदर 4 लोग एक साथ आकर वो अलग अलग टेबल पे बैठ गए। ठीक है, और चारों ने एक साथ ऑर्डर कर दिया कि भाई मुझे, एक ने कह दिया मुझे स्मॉल पिज्जा चाहिए, एक ने लार्ज पिज्जा, और दूसरे ने कह दिया मुझे फजीता फ्लेवर का पिज्जा चाहिए। चारों ने एक साथ कह दिया। तो उसको कैसे पहचानेगा, वो उसको उसके टेबल नंबर से पहचानेगा। तो इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है कि वो उसको आईपी एड्रेस की मदद से पहचानता है कि भाई इस आईपी एड्रेस वाले ने youtube.com मांगा है, इस आईपी एड्रेस वाले ने मुझसे जो है वीएस कोड इंस्टॉलेशन मांगी है, इस आईपी एड्रेस वाले ने मुझसे कार्स मांगी है, कार्स की इमेजेस मांगी है, इस आईपी एड्रेस वाले ने मुझसे ये फला चीज मांगी है। तो वो किस तरह पहचानता है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू पहचानता है। तो ये सारी चीजें हमारी वर्क कर रही होती हैं किस पर, ये सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं हमारी वेबसाइट को चलाने पर। और ये था एक पूरा बैकग्राउंड, एक बहुत डिटेल डिस्कशन हमने आज की क्लास में की है। और इससे हमारे हो सकता है कुछ एमसीक्यूज भी बन के आए। और इसके साथ साथ ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेशक अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट भी है ना, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये पता कैसे चलेंगी, देखिए मैं भी तो आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ, और मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, कहीं से सीखा। तो आप लोग भी एक्सप्लोर करें चीजों को, आप लोग भी देखें। आप लोग के पास चैट जीपीटी है, इतनी अब तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपके पास व्हाट्सएप के बाद मेटा एआई है। अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप का डेटा है, तो भी आप मेटा एआई का यूज कर सकते हैं, और जो है वो भी आपके पास चल जाता है। अच्छा, तो मतलब अब आपके पास एआई हर जगह बिल्ट इन है। अगर आप कोई भी चीज पकड़े ना तो उस पर लिखा होगा दिस प्रोडक्ट इज एआई पावर जनरेटेड। ठीक है, अब हर जगह लोगों को एआई चाहिए, एआई चाहिए। तो इस वजह से हमने अपने कोर्स में भी एआई जो है इंक्लूड कर दी है। इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट क्वार्टर में आप लोग अभी एचटीएमएल सीएसएस पढ़ लें, सेकंड में आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, थर्ड में नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे। नेक्स्ट जेएस इस टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क और जिसमें सबसे ज्यादा काम है वो नेक्स्ट जेएस है। तो इस वजह से हम नेक्स्ट जेएस को पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में आप लोग स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का पाइथन। पाइथन से आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जनरेटिव एआई की।
ठीक है, जनरेटिव एआई आप लोगों की क्या है, बेसिकली एआई की दुनिया, और आप लोग उसमें देखेंगे एआई बनाना, चैटबॉट्स बनाना। ये जो मेटा एआई आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरह का आप लोग सॉफ्टवेयर बना सकेंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। अभी रिसेंटली मैंने इसी टाइप का एक पूरा मार्ट का प्रोजेक्ट बनाया है। इंशाल्लाह अगर आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उसमें जो है ये पूरा सिस्टम, कस्टम जीपीटी, चैट जीपीटी यूज करते हैं, कस्टम जीपीटी अपने जीपीटी बना सकते हैं अपने लिए, अपने यूज के लिए आप लोग जीपीटी बना सकते हैं। अगर आप स्कूल में बैठे हुए हैं, आप स्कूल वालों को ही प्रेफर कर सकते हैं कि जो आपका बंदा बैठा हुआ है, जो आपकी कॉल उठाता है, एफएक्यू, एफएक्यू से फेमिलियर होंगे आप लोग, फ्रेंकली आस्क क्वेश्चंस, उस वो आपका पूरा चैट जीपीटी संभाल सकता है, कॉलिंग का सिस्टम आ सकता है, एआई असिस्टेंट बना सकता है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आगे जाकर देखने वाले हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और एक ही आप लोगों से, देखें हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम आपसे क्या चाहते हैं कि बस आप लोग मेहनत करें, आप लोग प्रैक्टिस करें, खुद चीजों का एक्सप्लोर करें, जा जाकर आप लोग अलग अलग चीजों को देखें, एक्सप्लोर करें, मार्केट को देखें। खास तौर पे सब लिंक्डइन के ऊपर आ जाए, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि सब लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, अपने अदर डेवलपर्स के साथ कनेक्ट हों। अभी फिलहाल पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ अपनी नेटवर्क बढ़ाएं, कम्युनिटी को बड़ा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लोगों के साथ आप लोग कनेक्ट हों। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है अलग अलग वेबसाइट्स पर जाएं, वहां से रिसर्च करें, चीजों को देखें समझें, और उसके बाद आप लोग फिर जो है फर्दर आगे एक्सप्लोर करें चीजों को। अभी सबसे पहली चीज आप लोगों ने करनी है कि जो लिंक्डइन पर नहीं है वो लिंक्डइन के ऊपर आए। और उसके अलावा अदर वेबसाइट की जहां तक मैंने बात की है, तो आप लोग क्या सीख सकते हैं, आप लोग हिस्ट्री देख सकते हैं, कंप्यूटर कैसे बना, आउटपुट इनपुट क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी, स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीजें कहते हैं कि ये भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है वो उसको उसको आप लोग जो है स्टार्ट करें सीखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है ये करेंगे। अच्छा, उकाशा हमारे साथ मौजूद नहीं है। आसिया सलान का क्वेश्चन है, वो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि आप पैराग्राफ के अंदर क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हैं, तो बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हैं। क्या इशू आ रहा था आपका उसमें? मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाता हूँ जल्दी से। अच्छा, हाँ, मुझे इश्यू आ रहा था। मुझे इश्यू आ रहा था, जैसे मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा, अब उसमें से मुझे एक लाइन, जैसे अगर एक वर्ड है जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहती हूँ, उसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही हूँ बाकी से। अगर बाकी पूरे पैरा का कलर ब्राइट ब्लैक है, तो उस एक मखसूस वर्ड का कलर जो है वो मुझे रेड चाहिए इस तरह से। अच्छा, अच्छा, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम्म। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग लगा लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर सिंपल सा एक पैराग्राफ लिख लिया है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। अब इसको स्टाइलिंग करना चाह रही हैं आप, तो सिंपल यहाँ पर आकर आप स्टाइल जी। टैग लगाएं। अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आकर इसका आप कलर ब्लू कर दें, और अब आप जाकर देखेंगे तो इस पैराग्राफ का जो कलर है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग का, वो आपके पास ब्लू शो होगा, ये देखें। यही क्वेश्चन था, यही करना चाह रही थी आप, हाँ क्या हाँ, कुछ और बिल्कुल करना बिल्कुल चाह रही थी? बिल्कुल, ये मुझसे हुआ नहीं ना। ये मैं हुआ नहीं, करना मैं चाह रही रिपीट थी, कर देता हूँ। मुझसे हुआ नहीं था। हाँ, लेकिन नहीं हुआ नहीं, समझ करा आ क्या? गई है। हाँ, ठीक समझ है, आ गई मुझे। हाँ, बस थैंक जबरदस्त यू। समझ आ गई। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग लगाया हमने, और उसको हमने यहाँ पर स्टाइल कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, जो भी आपने करना हाँ, था। मैं क्योंकि मेरी गलती ये कर रही थी, मैं पैरा का पी यहाँ पे यूज कर रही थी। मैं नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, टेक पे कलर नहीं लगा रही थी, मुझसे ये गलती हुई थी। ओके ओके, ठीक है। हम्म, तो चलो, काशा हमारे थैंक साथ यू। मौजूद नहीं है, खैर। अच्छा, ठीक है। तो अब आप लोगों का नेक्स्ट वीक जो है, आप लोग अब इस स्टेज पे पहुंच पहुंच गए कि आपने 60 to 70% CSS कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग इतने काबिल हो गए हैं कि आप कोई ना कोई वेबसाइट प्रैक्टिस के तौर पे बना सकते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट जो दिए जाएंगे वो बहुत मैटर करेंगे आप लोगों के, तो उसकी उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को नीड होगी प्रैक्टिस की। तो अभी से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जीरो से बैठ जाए वेबसाइट बनाने के लिए, और आप लोग प्रैक्टिस करें वेबसाइट बनाने की। जितनी वेबसाइट बना सकते हैं, मैं कहता हूँ आप 50 वेबसाइट बना सकते हैं ना, इस पूरे ड्यूरेशन में, जब आप CSS पढ़ रहे हैं, तो वो भी कम है। क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर है अभी आप लोग। आप अगर आगे जाके कहीं पर मिसाल की तरह जॉब करते हैं, तो वो रिक्वायर्ड क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि एक दिन के ऊपर, एक दिन में 10-10 लैंडिंग पेज बनाने होते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स आती हैं वहां से। तो खैर, आप लोग प्रैक्टिस लाजमी रखें इसकी, फेमिलियर हो जाएं कि आप लोगों को अगर बोला जाए कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर उसको पूरी वेबसाइट बना के दे सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों से मुलाकात होती है, और आपको मिस मारी आगे कंटिन्यू कराएंगी, आगे फर्दर टॉपिक्स।
इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं फिर फ्राइडे वाले दिन। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। लिंक्डइन के ऊपर आते हैं, अकाउंट बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।